विष्णु जी के द्वारा नई सृष्टि की रचना। भगवान विष्णु का पहला अवतार, मत्स्य अवतार। एक दिन राजा सत्यव्रत पवित्र नदी में अर्घ्य दे रहे थे। तभी उनके हाथों में एक बहुत छोटी सी मछली आ गई। मछली बोली, राजन, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, मेरी रक्षा कीजिए। राजा को दया आ गई। उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन आश्चर्य, वह मछली बहुत तेजी से बड़ी होने लगी। कमंडल छोटा पड़ा तो राजा ने उसे घड़े में रखा। घड़ा भी छोटा पड़ा तो उसे तालाब में ले जाया गया। तालाब भी छोटा पड़ गया, फिर उसे झील में रखा गया। जब झील भी छोटी पड़ गई, तब राजा उसे समुद्र में ले गए। तभी मछली ने अपना विराट रूप धारण किया। यह थे भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु बोले, राजन, 7 दिनों बाद भयानक प्रलय आएगा। सारी धरती जल में डूब जाएगी। तुम एक बड़ी नाव बनवाओ। उसमें सप्तऋषि, बीज, औषधियां और आवश्यक जीवों को लेकर बैठ जाना। ठीक 7 दिन बाद आकाश फटा, बादल गरजे और भयंकर वर्षा शुरू हुई। सारी धरती पानी में डूब गई। राजा सत्यव्रत, सप्तऋषि और सभी जीव नाव में बैठ गए। तभी समुद्र से वही विशाल स्वर्णिम मछली प्रकट हुई, जिसके सिर पर सींग, श्रृंग था। राजा ने नाव को उस सींग से बांध दिया। भगवान मत्स्य रूप में उस नाव को प्रलय के जल में सुरक्षित खींचते रहे। महाप्रलय के बीच राजा सत्यव्रत की नाव तूफानी लहरों से जूझ रही थी। तभी भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार प्रकट हुआ और उन्हें सुरक्षित मार्ग दिखाने लगे। महाप्रलय के बाद जब जल धीरे धीरे शांत हुआ, तब भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत और सप्तऋषियों को धर्म और सृष्टि का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि नई सृष्टि कैसे बसाई जाएगी और जीवन को सही मार्ग पर कैसे चलाना है। इसी समय एक दैत्य हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया था और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था। वेदों के बिना ज्ञान का प्रकाश समाप्त हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में उस दैत्य से युद्ध किया और वेदों को वापस प्राप्त करके ब्रह्मा जी को सौंप दिया। राजा सत्यव्रत आगे चलकर वैवस्वत मनु बने, यानी नई सृष्टि के प्रथम मनुष्य और मानव जाति के पालक। उनके मार्गदर्शन में पृथ्वी पर फिर से जीवन शुरू हुआ। इस तरह मत्स्य अवतार ने केवल सृष्टि को बचाया ही नहीं, बल्कि ज्ञान और धर्म की रक्षा भी की। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।